गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.3 11th क्लास के मैथ का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे, जिसके अंदर दिया है ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। ये हमें एक फंक्शन दे रखा है 2x माइनस 5। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ f0, f7 एंड f माइनस 3। तो पहले क्वेश्चन के अंदर अपने पास में f(x) का जो मान है वो दिया हुआ है 2x माइनस 5 और हमें निकालना है f0। इसका मतलब जहाँ पर x है उसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट करनी है। 2 इंटू एक्स की जगह पुट कर दिया 0 माइनस 5, तो 2 इंटू 0 0 माइनस 5, तो ये माइनस 5 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर दिया है कि हमें निकालना है f7। तो अब 7 निकालना है, जहाँ पे x दिखाई दे रहा है वहाँ पर इस फंक्शन के अंदर हमें क्या पुट करना है, 7 पुट करना है। 2 इंटू में 7 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 5 इज इक्वल टू अपने पास में हो जाएगा ये 9। इसके बाद में थर्ड पार्ट के अंदर इन्होंने दिया है कि हमें निकालना है f ऑफ माइनस 3। f ऑफ माइनस 3 का मान निकालना है, तो जहां पर हमें fx के अंदर x है, x की जगह 3 पुट करना है, तो 2 इंटू में माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 3 की मल्टीप्लाई माइनस 6 और माइनस 5 इज इक्वल टू अपने पास में हो जाएगा माइनस का 11। तो ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 था जिसको हमने हल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, जो कि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मैप करता है, इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट और फारेनहाइट में कन्वर्ट करता है। और ये हमें फंक्शन दिया है कि जैसे पहले आप फंक्शन को एफ से लिखते थे, यहाँ पे इन्होंने फंक्शन को टी से लिखा है। टी सी इज इक्वल टू 9c/5 प्लस में 32, और हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। पहले पार्ट में t0 मतलब जहाँ पे c है वहाँ पे 0 पुट करना होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने x के मान पुट किए थे, यहाँ पे अब की बार c के मान पुट करने हैं। और t28 मतलब c की जगह 28 पुट करना है, और t-10 मतलब c की जगह माइनस का 10 पुट करना है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर अपने पास में दे रखा है कि t0 का मान हमें निकालना है। तो t0 का मान निकालेंगे तो 9 इंटू सी की जगह 0 पुट करना है। इस इक्वेशन के अंदर जहां जहां c दिखाई दे रहा है वहां पे 0 पुट करना है, अपॉन में 5 प्लस में 32, तो ये आ जाएगा 32। तो ये अपने पास में 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है, 0 डिग्री सेल्सियस है वो किसके बराबर होता है, 32 डिग्री फारेनहाइट के बराबर हो जाएगा, 32 फारेनहाइट के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें कन्वर्ट करके बताना है। तो दूसरे पार्ट के अंदर इन्होंने दिया है कि T28 मतलब कि जब टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस होगा तो फारेनहाइट में इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इस फंक्शन के हिसाब से अपने पास में 9 इंटू में हो जाएगा 28 और डिवाइड में हो जाएगा 5 प्लस में 32। इसको जब अपन सोल्व करेंगे 9 8 72, 9 दूनी 18 और 7 25 और डिवाइड में 5 प्लस में 32। इसको जो अपन 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 4 25 और 2 उतारेंगे तो यहाँ से अपने पास में हो जाएगा 0 और 5 चौके 20 प्लस में 32, तो ये अपने पास में हो जाएगा 50 और 32 82.4 डिग्री फारेनहाइट अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने T28 की वैल्यू निकाली है, इसी प्रकार से T0 की वैल्यू निकाली है। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि तीसरे पार्ट के अंदर दिया है कि T-10 का मान निकालो। तो T-10 का जो मान हो जाएगा मतलब कि -10 डिग्री सेल्सियस होगा, वो कितने फारेनहाइट के बराबर होगा ये हमें बताना है। तो 9 इंटू में c की जगह -10 अपॉन में 5 प्लस में 32, तो ये अपने पास में 5 से 10 को डिवाइड करेंगे, 9 इंटू में -2 प्लस में 32 और -18 प्लस में 32, तो 32 माइनस में 18 है ये, तो ये अपने पास में सब्ट्रैक्ट होगा 22 में से अपने पास में 8 चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 14 डिग्री फारेनहाइट।
तो ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी -10 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 14 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है कि फोर्थ पार्ट के अंदर द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू निकालनी है वहन टी सी इज इक्वल टू 212, मतलब कि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हो और ये जो इसकी फ़ारेनहाइट में वैल्यू है वो 212 आ जाए, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये अपने पास में सी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये अपने पास में 9c डिवाइड में 5 प्लस में 32 इज इक्वल टू ये किसके दिया है 212 के। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमें सी की वैल्यू निकालनी है, जब ये टी के अंदर सी रखें तो 212 बन जाए, मतलब कि टी के अंदर सी रखा हुआ और ये किसके बराबर आ जाए 212 के बराबर आ जाए। तो ये अपने पास में 9c डिवाइड में 5 और ये 212 माइनस में आ जाएगा 32। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास में ये आ जाएगा 9c डिवाइड में 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 180 और 9 से जब 180 को कैंसिल करेंगे तो 20, यहाँ से c इज इक्वल टू अपने पास 5 की गुणा 20 से हो जाएगी तो 20 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये अपने पास में कहता है कि c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी, तो c का मान अपने पास में कितना आ जाएगा 100। ये अपने पास में क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि फाइंड द रेंज ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x और x बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर को, और दूसरी कंडीशन दे रखी है कि x ग्रेटर देन 0। x दे रखा है, इसका मतलब कि हमें क्या दे रखा है डोमेन्स दे रखे हैं और हम उन्हीं फंक्शन की रेंज फाइंड कर सकते हैं जिनके डोमेन का हमें पता होता है। तो डोमेन उन्होंने दे रखा है कि x बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर को और x ग्रेटर देन किसका होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि सारे के सारे x क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। हमें क्या दे रखा है पहली कंडीशन दे रखा है कि x बिलोंग करता है रियल नंबर को और x है वो ग्रेटर देन क्या है 0 है, मतलब कि x अपने पास में क्या है x सारे के सारे क्या है पॉजिटिव रियल नंबर है। तो कहता है कि जब आप x की वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर इस फंक्शन में पुट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या क्या आ सकती है कहाँ तक आ सकती है वो हमें फाइंड करना है, मतलब रेंज हमें फाइंड करना है। यदि अपने पास x ग्रेटर देन 0 है, आप मान के चलो एक इसके दो मेथड होते हैं निकालने के, दोनों मेथड मैं आपको बताऊंगा। तो पहला मेथड तो क्या होता है कि एक अपने सोच सकते हैं कि किस प्रकार से इनकी वैल्यू आ सकती है, जैसे कि हमने x का मान है वो r पॉजिटिव रियल नंबर पॉजिटिव नंबर लेने हैं, तो मैंने x का मान ले लिया जैसे कि 0.2 ले लिया, 0.2 लेता हूं तो यहाँ पे fx कितना आ जाएगा, देखो f के अंदर कितना पुट करना है 0.2 पुट करना है और वही क्या होगा अपने पास में y होगा, y इज इक्वल टू क्या होना है fx होना है। तो y का मान क्या आएगा, जब x का मान 0.2 लेते हैं तो y का मान आ जाएगा 2 माइनस 3 इंटू में 0.2, तो 2 माइनस 0.6, इसका मतलब कि इसका मान आया है अपने पास में 1.4। और यदि मैं x का मान लेता हूँ इसको बढ़ाता हूँ, x का मान यदि मैं कर देता हूँ 1 कर देता हूँ, मतलब कि पहले 0.2 लिया फिर 1 किया तो y अपना कितना आएगा, y इज इक्वल टू अपने पास में क्या होना है fx होना है और x का मान हमें 1 पुट करना है। तो इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे 2 माइनस 3 इंटू में 1, तो यहाँ से अपने पास में 2 माइनस में 3 इज इक्वल टू क्या आ जाता है माइनस में 1 आता है। देखो जैसे जैसे आप x का मान बढ़ाते जाते हैं, पहले हमने 0.2 लिया फिर 1 लिया और y का मान देखो क्या होता जाता है घटता जाता है, 1.4 से कितना हो गया -1 हो गया। इसका मतलब ये 2 से तो क्या होना है लेस रहना है, जो अपने पास में रेंज आएगी वो क्या होनी है 2 से लेस आएगी। और जैसे ही अपने पास में 2 से लेस आएगा तो ये अपने पास में क्या होता है कोई रियल 0 नंबर होता है, यहाँ पे क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है और इधर सारे के सारे क्या होते हैं नेगेटिव नंबर होते हैं। मतलब कि x के मान आप जैसे ही पॉजिटिव रियल नंबर पुट करते हैं तो y के जो मान आते हैं वो 2 से इधर वाले लेस आते हैं। इसका मतलब कि जो रेंज जो अपने पास में होनी है, जो रेंज होनी है तो रेंज अपने पास में क्या होगी, रेंज होगी 2 को हमें इंक्लूड नहीं करना,
बल्कि माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में सारे के सारे नंबर जो आएंगे वो क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसकी रेंज फाइंड कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है रेंज फाइंड करने का, उसको अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। हमें दिया है कि x है वो ग्रेटर देन क्या रखना है, हमें 0 रखना है। x ग्रेटर देन 0 रखना है तो x के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस में 3 से मल्टीप्लाई करो, -3x, तो ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, -3x लेस देन 0। 2 इसमें ऐड करो दोनों साइड में, यही क्या था अपने पास में y था, और y लेस देन 2। y लेस देन 2 का मतलब अपने पास में रेंज जो होनी है वो क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच की हो जाएगी।